बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक गाड़ी तलाश कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, खास तौर पर जीएसटी प्राइस जो है अप्लाई होने के बाद में, और साथ में डीलरशिप के क्या ऑफर चल रहे हैं, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। और हमारा जो कुछ एक क्राइटेरियाज रहेंगे कि 10 लाख या 12 लाख से नीचे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होने चाहिए, वो बहुत ही अच्छी एवरेज निकालनी चाहिए, सेफ्टी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ के साथ जो उसका क्या कहते हैं मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, सर्विस वगैरह जो है ना, वो भी काफी लो रहनी चाहिए, और रीसेल वैल्यू अगर साथ में हो अच्छी तो वो क्या ही बात है। तो एक तरीके से हम तो तलाश कर ही रहे हैं, आप लोग भी इसी बहाने एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी को जो है ना वो पहचान जाओगे कि कौन सी आप लोगों को भी खरीदनी चाहिए। और हाँ, सबसे मेन चीज की वो गाड़ी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हम जहां पर रहते हैं, जैसे कि गुड़गांव, कहने को तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही जबरदस्त सिटी कहलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर गड्ढे इतने इतने खतरनाक है ना कि आपकी किसी भी गाड़ी की बैंड बजा सकते हैं। तो हमें थोड़ी सी ऊंची गाड़ी ही चाहिए। तो कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा, लेकिन कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है वो डिफरेंट जो है ना वो डीलरशिप के ऊपर जाएंगे। डीलर के क्या डिस्काउंट है, ऑफिशियल अनऑफिशियल, जीएसटी के क्या डिस्काउंट रहने वाले हैं, डिस्काउंट बाद में, तो वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। हो सकता है कि हम डीलरशिप की आपको फुटेज ना दिखा पाए, क्योंकि उसके रीजन होते हैं कि कई बार अनऑफिशियल डिस्काउंट भी होते हैं, और वो अनऑफिशियल डिस्काउंट डीलर ऐसे स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकता है। जो सेल्स वाला बंदा बताएगा उसकी जॉब का ऊपर भी खतरा होता है, या डीलरशिप के ऊपर पेनल्टी लगा सकती है पेरेंट कंपनी। तो बने रहना हम लोगों के साथ में। वैसे गाड़ी हम लोगों को चाहिए भी। जो इस लेफ्ट साइड के अंदर जो सीट के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, हेलो कर रहा है इसको गाड़ी चाहिए वैसे, ठीक है। वैसे इस गाड़ी से आप पहले भी अवगत हो रखे होंगे। फिलहाल ये मैं टोयोटा हाई क्रॉस के अंदर बैठा हूँ, वीडियो आपने देखा ही होगा। इस शख्स का ये थोड़ा सा बूढ़ा हो गया बस हम गुड़गांव के जो है ये बेस्ट टेक बिजनेस टावर है, इसके अंदर आए। इसके अंदर 2-3 शोरूम है, एक स्कोडा का शोरूम है, एक महिंद्रा का भी शोरूम है, वहां पर जा रहे हैं और देखते हैं कि 10 लाख से नीचे कौन सी गाड़ी है। आपको पता चल ही गया होगा, हमारी नजर के अंदर काइलैक है, तो काइलैक के ऊपर जीएसटी के बाद में कितना असर पड़ा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है। अभी जो प्राइसेस है वो हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है। महिंद्रा में कुछ है नहीं। तो ये है जिसको गाड़ी लेनी है दोस्त राका। बात ऐसी है कि हमें काइलैक के अंदर जो है ना वो क्लासिक, मतलब कि जो बेस वेरिएंट है ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और आफ्टर जीएसटी और डिस्काउंट वगैरह के बाद में उसने बताया कि 8,35,000 के अंदर आपको ऑन रोड गाड़ी मिल जाएगी। वो ऑन रोड गाड़ी 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ में, और उसने बोला कि 12 मिनिमम के आसपास एवरेज निकाल देती है, जिसको मैं भी मानता हूँ कि हाँ 11-12 के आसपास निकाल देगी वो गाड़ी आराम से। तो अभी जेन्युइन कस्टमर आए से कि 11-12 इज नॉट सफिशिएंट, खास करके 20% एथेनॉल के बाद में। अभी हम एक और काम कर रहे हैं, अभी हम महिंद्रा के उसमें भी आए हैं, तो महिंद्रा में भी जाते हैं, 3XO देखते हैं, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी भाई कौन सी गाड़ी हम लोग चूज करेंगे कि नहीं करेंगे। आज लेके जाएंगे पेट्रोल ये तो पता नहीं कब भाग जाएंगे इंडिया से तो ये हमें कितने की पड़ेगी? 8,27,000 की, राइट। 8,27,000 का पड़ेगा बेस वेरिएंट जीएसटी के बाद। अब देखो ये जो गाड़ी है ये 8,27,000 की, और इससे भी कम पड़ जाएगी हम लोगों को ऑन रोड जब जीएसटी के एक्चुअल प्राइस वगैरह आएंगे तो, ठीक है। तो 8,27,000 की, लेकिन बात, और आप कहोगे कि यार हम लोग बेस वेरिएंट क्यों चूज कर रहे हैं, हम लोग कोई फैंसी फीचर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट आ गया भैया, ये क्रूज कंट्रोल चाहिए, या आपको क्रूज कंट्रोल में मानता हूँ कि फिर भी थोड़ा सा ठीक है, अडास वेडास का कोई हमें लोभ लालच वगैरह नहीं है, हमें मेन वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, ठीक है। ये दोनों हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि इनकी एवरेज हमारे पास में 10 से 12 के आसपास की ही निकाल रही है, तो हमारा जो वो क्राइटेरिया है उसको मैच नहीं कर पा रही है। हमें चाहिए 15 प्लस कम से कम एवरेज आपकी पेट्रोल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो इसका MX-1 जो है वो 8,27,000 का पड़ रहा है, जो कि बेसिकली काइलैक से थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों को सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, ठीक है, लुक वाइज भी डिसेंट है। आप अगर को
मतलब कि एवरेज अगर मैटर नहीं करती तो इन दोनों गाड़ियों के ऊपर भी जा सकते हो। फिलहाल हम और तीसरे किसी शोरूम के ऊपर जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी हम लोगों को लुभा रही है। बाकी हम लोगों ने एक और चीज़ पूछी थी कि मैंने कहा यार ये जो थार जो है इसके ऊपर डीजल के अंदर 1.5 से नीचे जो है इसको भी जीएसटी बेनिफिट मिला होगा। तो कह रहे जी लगभग 14 लाख के अंदर जो है ना ये गाड़ी मिलेगी। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमने इस गाड़ी को 12.5 लाख से नीचे भी बेचा है। उस टाइम पे इसका एक्स शोरूम भी कम हो गया था, ऊपर से इसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह भी था। तो ये चीज़ समझ पा रहा हूँ मैं। अभी भी उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं हुई है। थार 2 व्हील ड्राइव जिसको बोल रहे हैं ना 1.5 के अंदर की जा करके उठा लो, नहीं, जब इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट आएगा तभी उठाना। अभी सिर्फ जीएसटी का जो है ना वो बेनिफिट देख करके मत उठाना। चलो भाई। एंड अब हम लोग आए हैं किया के अंदर, क्योंकि किया हम लोग पेट्रोल नहीं देखेंगे डीजल के अंदर, क्योंकि 1.5 का उसको बेनिफिट मिला होगा। देखते हैं कितना बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो अभी हम किया के अंदर आएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ऑब्वियसली बेस वेरिएंट के ऊपर ज़्यादा नज़र रहेगी, हम आपको बताएंगे और आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करना। इसमें सिर्फ ये है कि 60-40 नहीं मिलेगा। किया की डीजल सोनेट देखने के बाद फिर हम टाटा, क्योंकि नज़दीकी शोरूम था ईवी वाला, तो हम टाटा ईवी पंच भी देखने के लिए गए थे। देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वो साबित होती है, लेकिन वो लगभग 14 लाख के आसपास पड़ रही थी, क्योंकि हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर 5-7 हज़ार रुपये ही लगते हैं। और वो कह रहे थे कि आधार आप लेकर के आओगे तो आपका वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आदमी के बजट में पसंद आई ईवी में तो मज़ेदार नहीं भाई। ईवी के अंदर ऐसा है कि इसका बजट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, और सिर्फ बजट के अंदर ये है कि हाँ, जब 10 लाख के अंदर आपको किया की जो गाड़ी है वो पड़ रही है, मतलब कि सोनेट जो है वो वेरिएंट पड़ रहा है, तो कोई क्यों 3-4 लाख रुपए इसका एक्स्ट्रा दे करके, और फिर भी रेंज एंजाइटी जो है ना वो भी होगी उसको, तो वाले एक हिसाब किताब पड़ जाता है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक शहर के अंदर चलाते हो ना तो फिर वो कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये हो जाती है, क्योंकि शहर के अंदर अगर आप सिर्फ डीजल गाड़ी चलाओगे तो वो डीपीएफ वगैरह वाला जो हिसाब किताब वो हो सकता है दिक्कत आए आपको। धीरे धीरे आपको 1 बार 2 बार हफ्ते के अंदर लॉन्ग भी निकालनी पड़ेगी गाड़ी, ये चीज़ देख लेना आप। तो ये अभी तक जो है ना वो सबसे टॉप के ऊपर हमारी किया सोनेट ही चल रही है, वो भी डीजल वेरिएंट के अंदर। समझ रहे हैं आप? बाकी आप लोग भी निकलो मार्केट के अंदर, देखो, पता करो कि कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल करके आ रही है। जीएसटी के बेनिफिट्स वगैरह सब डीलरशिप के सारे सेल्स वालों को पता चल गए हैं। उनके खुद ऑफिशियल अनऑफिशियल डिस्काउंट क्या चल रहे हैं वो भी चीज़ बता देंगे आप लोगों को। अब इन सब गाड़ियों का तोड़, जो सबसे टॉप के ऊपर चल रही है सोनेट, उसका भी तोड़ हम लोगों को सिर्फ एक ही गाड़ी के अंदर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर जीएसटी का बेनिफिट भी मिला है। काश ब्रेजा को भी मिलता, लेकिन नहीं मिला। तो फिलहाल जो है आपका क्या कहते हैं इसकी फ्रोंक्स को मिला है। तो खैर फ्रोंक्स वाला शोरूम जो है मतलब कि मारुति का थोड़ा दूर है, तो अब फिलहाल जो है टोयोटा के पास में आ गए। तो टोयोटा की टाइजर देखते हैं। प्राइस में 1500-10,000 का आसपास का अंतर होगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं। तो टाइजर भाई को पसंद आती है तो देखते हैं। सबसे रूखा एक्सपीरियंस किस शोरूम का लगा तुम लोगों को, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो थे? टोयोटा का। मैं राका की बात से सहमत हो रहा हूँ कि तेरे को महिंद्रा का भी लगा ना। हाँ, महिंद्रा का भी रूखा सबसे। हाँ, इन दोनों में टाई हो सकता है, तो मैं महिंद्रा को थोड़ा फिर भी ऊपर रख सकता हूँ कि महिंद्रा का भी काफी रूखा था ये। महिंद्रा का भी रुका था, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। टोयोटा में भीड़ ज़्यादा नहीं थी, फिर उसके बावजूद भी रुका था। महिंद्रा का जो है भीड़ हो या ना हो, हाँ, उनके इतने भाव बढ़ गए। हाँ, वो रूखा ही रहता है उनका। रुका ही रहता उनका। तो महिंद्रा का अगर सेल्स का ऐसा है तो सर्विस का तो क्या ही होगा वैसे। तो मक्की भी नहीं बना रही होगी ना शोरूम में, वो पे ऐसा तुम्हें रिटर्न करेंगे कि बस लेफ्ट ले ले अभी। भाई तो गाड़ी बिकेगी। तो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो सोनेट जो है ना वो सबसे टॉप के ऊपर चल रही है, और चलना भी चाहिए। अगर 10 लाख के अंदर आपको ऑन रोड सब कुछ मिल जा रहा है तो गाड़ी के अंदर, ठीक है। सनरूफ तक भी दे रहे हैं आपको, मतलब कि वो लगता नहीं है कि आपको बेस वेरिएंट उठा रहे हो, और वो बेस वेरिएंट है डीजल के अंदर। आपको एक अलॉय लगाने हैं तो अलॉय लगा लो, और इंफोटेनमेंट वो कह रहे हैं कि हम लगा करके दे देंगे। अगर सेम इंफोटेनमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी लगा करके दे देंगे, और जिसके अंदर वारंटी वगैरह भी जो है ना वाइड नहीं होगी आपकी। तो ये चीज़ देख लेना। तो हमें अब तक सबसे टॉप के ऊपर वही लग रही है। उसके बाद अगर पेट्रोल के ऊपर जाना है तो भाई या तो फ्रोंक्स के ऊपर जाएगा या टाइजर। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि टाइजर के अंदर ये 30,000 रुपये क्यों महंगा
हाँ, कह रहे कि हमारी ब्रांड इमेज की वजह से हम 30,000 रुपए ले रहे हैं। तो आज के दिन कौन देगा यार, मतलब कि नेक्सा आपसे ज्यादा फैला पड़ा है, मतलब कि सब जगह नेक्सा, मारुति वगैरह सारा सब कुछ है। ब्रांड इमेज भी नहीं बोल रहा था, वो तो ये बोल रहा था कि हम वो कह रहे थे कि कंपोनेंट हमारे ज्यादा बढ़िया है उसकी बजाय। तो मतलब कि जो कि गाड़ी सेम है, सारे सेम पार्ट्स है, सारा सब कुछ एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो कुछ भी फेलते हैं सेल्स वाले, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। तो हम लोग अगर पेट्रोल के अंदर लेंगे तो या तो लेंगे आपका फ्रोंग्स, और अगर डीजल के अंदर लिया तो लेंगे आपकी ये सोनेट, या हो सकता है कि वेन्यू के ऊपर भी जाया जा सकता है, लेकिन सोनेट थोड़ा सा पैसे जो है ना वो कम लेती है और आपको फीचर्स ज़्यादा दे देती है, सर्विस भी थोड़ी सी बेटर प्रोवाइड करती है। फिलहाल हम मैकडी की सर्विस लेने के लिए आए हैं, जाके लाइन के अंदर लगे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा पता चला होगा कि कौन सी गाड़ी जो है ना इस टाइम पे थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि मैं तो पीछे भी सीट बेल्ट लगा करके बैठता हूँ, जो ड्राइवर खास तौर पर ऐसा हो तो आप लोग भी लगा करके बैठना। अगर कोई भी 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, अगर 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।